बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के बाद नाज़रीन, साबक वज़ीर-ए-आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब की इलेक्शन की जीत कर 16 जमातों समेत हुकूमती मशीनरी को नकारा कर दिया। एक नया बचाव आ गया। 20 में से 15 सीटें जीत के वफाकी हुकूमत अब खुद हुकूमत तोड़ने के कुलिये पर गौर कर रही है। क्या ऐसा इमरान खान ने शऊर पैदा किया कि 40-40 साल इक़्तिदार करने वाले सरकारी मशीनरी मसलत समेत शिकस्त फाश से दो चार हुए और इस वक्त आसफ अली जरदारी भाग कर और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मिलने आए, जबकि नून लीग टूट फूट का शिकार हो गई। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ से कहा कि मैं पहले ही कहता था हुकूमत ना करो, तुमने मेरी 40 साल की मेहनत ज़ाया कर दी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज साबक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन ने तारीखी कामयाबी के बाद इमरान खान ने अहम शख्सियत से इस्तीफ़ा मांग लिया। उन्होंने कहा कि इसके होते हुए पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन को दागदार नहीं किया जा सकता। शफाफ इलेक्शन के लिए शफाफ और क्रेडिबल लोग चाहिए। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान बनने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला नून लीग के साथ क्या करेंगे, जिस नून लीग ने 3 महीने में इमरान खान समेत तमाम अपोजिशन पर सैकड़ों मुकदमा दहशतगर्दी समेत ख़तरनाक करा दिए और 17 जुलाई के इलेक्शन में तारीखी धांधली करने के बावजूद सरकारी मशीनरी और लोटा सरकारी करेंसी इस्तेमाल करने के बाद भी शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। आज मुस्लिम लीग नून वालों ने सर जोड़ लिए। खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ पर बरस पड़ी कि आपने ताकतवर हलकों का बोझ उठाने के लिए, अपने केस ख़त्म कराने के लिए मुस्लिम लीग नून को शिकस्त फाश करवा दी। क्या मुस्लिम लीग नून आगे इकट्ठी रह पाएगी? क्या हुकूमत मौजूदा इस्तीफ़े देने पर मजबूर होगी? दूसरी तरफ इमरान खान ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा इस माशी सूरत हाल में मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए वाहिद हल है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, 1981 से नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए और आज तक पंजाब में उन्हें ऐसी खौफनाक शिकस्त नहीं हुई जो 17 जुलाई को इमरान खान ने सैफर बयानिए को लेकर शुरू किया और अवाम को इतना बेदार और शऊर किया कि ज़िमनी इलेक्शन में 49% वोट पड़ने से 20 में से 16 जमातें इलेक्शन कमीशन सरकारी में कुछ देके 15 जो सीटें अपने नाम कर ली और अब उनके हमायत याफ्ता परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके वज़ीर आला पंजाब PTI के पास आने के बाद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के मेयर तक अख्तियार तक महदूद रह जाएंगे। आज इमरान खान ने धुआंधार तकरीर करते हुए कहा कि मैंने इस कौम को वो शऊर दिया जिसका 70 साल से था हजूम था। मैंने कौम बनाने के लिए मेहनत की और मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक के बाद एक नई हलचल आ रही है। कल के बाद सारी सूरत हाल चेंज हो गई। जो कल बहुत मजबूत थे आज टूट फूट का शिकार हैं, बिखरे हुए नज़र आते हैं। उड़े हुए रंग, उतरे हुए चेहरे, शिकस्त ज़दा काफले के सिपा सलार शिकस्त को छुपाने की बजाय खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी नून लीग कल की शिकस्त से नहीं संभल पा रही थी कि आज इमरान खान ने एक और बम गिरा दिया और अग्रेसिव हो गए। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान वर्ल्ड कप जब क्रिकेट उन्होंने जीती थी 92, उसी फॉर्म में आ गए हैं और पूरी जैसे दुनिया की टीमें थी उन्हें शिकस्त दी। इसी तरह तमाम सियासी जमातें और सरकारी मशीनरी को नॉकआउट करके इमरान खान इस वक्त पूरे पाकिस्तानी दुनिया का मरकज़ नज़र बने हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क के अहम अदारे की शख्सियत से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जिस तरह KP के लोगों को पंजाब में आने से रोका गया, PTI के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराए गए, हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके बावजूद अवाम के सैलाब ने, अवाम के तूफ़ान ने, अवाम के जज्बे ने
सरकारी मशीनरी और 14 जमातों के इत्तेहाद को पाश पाश कर दिया। इमरान खान ने साफ कह दिया कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए हो ही नहीं सकते और वो इस्तीफ़ा देकर ओहदे से अलहदा हो जाएं और पाकिस्तान की आवाम को अब अमेरिका का रजीम चेंज की बजाय एक साफ शफाफ क़यादत मिलेगी जिसकी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम फैसला करेगी और इस इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान एक दुनिया में सुपर पावर बन के उभरेगा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रही है। जो मैंने 3.5 साल मेहनत करके की थी उनका भी तबाह हाली पहुँचा दिया है। इमरान खान ने उन्होंने कहा, इमरान खान का कहना था कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर कोई एतबार नहीं करता, मुल्क में सियासी बहरान शदीद होता जा रहा है और पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका के करीब है। इसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने में है ताकि पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे उन पर हुकूमत करे और इम्पोर्टेड हुकूमत से उनकी जान छूट जाए। इमरान खान की जो फ़िज़ा बनी हुई है इससे साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, अगर असम्बलियाँ तहलील करवा कर इलेक्शन में जाते हैं तो बादिउल नज़र में PTI दावा कर रही है कि वो 2/3 मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। जो सूरत हाल उनकी बनी है मौजूदा हुकूमत की आवाम से दूरी और इमरान खान की नैरेटिव मकबूलियत इमरान खान की कामयाबी का बायस बन सकती है। खान साहब का कुछ लोगों का कहना है कि अगर इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी मिलती है तो वो सदारती निज़ाम में कामयाब हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि अब वो जनरल इलेक्शन में तरीके इंसाफ कंपनी ही सदर इमरान खान की करके लोग दिल खोर कर वोट दें। इसके लिए वो हर किस्म की अक्सरियत लेकर आइनी तरमीम कर इस मुसीदा निज़ाम को ख़त्म करने का अज़म भी रखते हैं। उन्होंने कहा, मादी में मैंने 3.5 साल नैब और दीगर निज़ाम की कोशिश की कि जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली ने जो माल लूटा वापस आए, लेकिन मौजूदा निज़ाम की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका और इनके सरकारी टाउट लोटे इनके साथ मिले हुए थे और अब अक्सरियत जब तक नहीं आई मैं हुकूमत नहीं करूँगा और आइन में अमेंडमेंट करके अवाम को उनके बुनियादी हक उनकी दलीज पर दूँगा। दूसरी जानिब इतलात आ रही हैं कि परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साबित नहीं होंगे। बुज़दार ने जितना नुकसान पहुँचाया और मुस्लिम लीग को मजबूत किया, परवेज़ लाई उसके बरअक्स एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे और वो नून लीग से जो उनके बेटे को FIA के ज़रिए कराया गया उनसे निपटेंगे और नून लीग को कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनका ब्यूरोक्रेसी और सियासी जोड़ तोड़ में एक खासा तजर्बा है। जो काम बुज़दार सरकार 3 साल में नहीं कर सकी, परवेज़ लाई 1 साल में उससे 1000 गुना ज़्यादा नून लीग को डैमेज कर सकते हैं। यानी कि नून लीग को तोड़ने के लिए अगर परवेज़ लाई को मौका मिल गया तो यकीनन परवेज़ लाई काफ लीग में नई जान डाल देंगे। लेकिन इसमें क्या इमरान खान अपने जल्द इलेक्शन की तरफ जाएंगे या एक साल इंतज़ार करेंगे, ये फ़ैसला इमरान खान करेंगे, जबकि वो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन हो और आइनी तरीके से हो। इसके लिए क्योंकि नून लीग अभी दराड़े पड़ना वाज़िया हो गया है एक शिकस्त के बाद। आज मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर ने खुलकर कहा है कि अच्छा हुआ हमारे साथ, हम क्यों ना हारते, हमारे पास अदारों को गलतियां ठीक करने का मैंडेट नहीं है, हमारी पार्टी के चंद अहम अदारों की शख्सियत के लोग चला रहे हैं, इससे आगे अब क्या रह जाता है। यानी कि उन्होंने अपनी हुकूमत को ताकतवर अदारों का एजेंट करार दे दिया। उनके अपने ही वज़ीर ने शहबाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाया। पार्टी में इतना इससे पहले नून लीग में इंतशार नहीं आया था, इख्तलाफी आवाज़ नहीं थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो अदम एतमाद लाकर मुस्लिम लीग नून को इस जाल में फंसाया और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म होंगे, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे। उन्होंने सोचा कि जब नून लीग में इंतशार है, बदली फैरी और ये कहीं हुकूमत से भाग ना जाएं, आसफ़ अली ज़रदारी हंगामी तौर पर लाहौर आ गए हैं। इस दौरान वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करके उन्हें कहेंगे कि 1 साल हुकूमत करें, क्योंकि इमरान खान इस वक्त उनकी मकबूलियत का
गिराफ आसमानों को छू रहा है। अगर वो इलेक्शन कराए तो 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी और हर हाल में हमें 1 साल हुकूमत करना होगी। दूसरी तरफ शहबाज से नून लीग में सख्त इख्तलाफ है कि 1 साल हुकूमत करके स्वाय बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाने के मुस्लिम लीग को बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि चारों सूबों में, 2 सूबों में मुस्लिम PTI की हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नाज़रीन, ये भी इतलात आ रही हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आम इंतखाबात रह गई हैं। अब तो IMF भी कह रहा है कि हमें निगरान हुकूमत से बात करने में कोई हर्ज नहीं। नाज़रीन, आसफ अली जरदारी दर हकीकत जो काम पंजाब में ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को नहीं ख़त्म कर सके थे, मुशर्रफ नहीं कर सके थे, आसफ अली जरदारी ने अपने सदर को 5 साल मुद्दत पूरी करने के लिए डैमेज किया और उसके बाद पंजाब से पीपल्स पार्टी कभी भी 5-10 से सीटें ज़्यादा नहीं ले सकी। अब लगता है वो मुस्लिम लीग नून से भी बदला लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अपने भाई के साथ सख्त शिकवा किया और उन्होंने कहा है कि मैं पहले दिन कह रहा था कि अदारों का बोझ ना उठाओ। ये फौरी तौर पे अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है, अमेरिकन रजीम के तहत चेंज होती है, तो फौरी इलेक्शन कराओ। तुमने मेरी 40 साल मेहनत को खाक में मिला दिया है। और मुस्लिम लीग नून का ग्राफ इतना गिरा कि लाहौर में 4 सीटों में 3 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई। और इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है, कराची से खैबर तक। अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं और इमरान खान आते हैं और वो सदारती निज़ाम लाते हैं या नैब कवानीन में जो तरमीम की है ख़त्म करके मेजोरिटी के साथ कानून साजी करते हैं, तो कहा जाता है PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत दोबारा जेलों में जा सकती है। इमरान खान का इम्तिहान है कि क्या वो जल्द इलेक्शन करवाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। जबकि ताकतवर हलके भी अपने आप को न्यूट्रल रखकर उन्होंने अपनी साख बचा ली है। उन्होंने कहा इस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, अवाम के समुंदर के आगे कोई नहीं आ सकता। इमरान खान ने आज मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएँ, जबकि शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि इस वक्त का तकाजा है फौरी तौर पर नए इलेक्शन करा कर अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को, जो इंडिपेंडेंट अवाम के वोटों से आए, उन्हें वो आके मुल्क के फैसले करने, वरना मुल्क में अनारगी फैली जाएगी। दूसरी तरफ नून लीग ने दावा किया है कि हमने 15 सीटें हारने के बावजूद, वफाकी हुकूमत होने के बावजूद, पंजाब में हुकूमत के बावजूद, सरकारी मशीनी के सलाम के दूर के बावजूद हमने 4 सीटें जीत के बड़ा तीर मारा है। जबकि नून लीग के एक रहनुमा ने हमें फ़ोन करके कहा कि कुछ लोगों ने अपने केस ख़त्म कराने के लिए मुस्लिम लीग नून की 40 साल की जद्दोजहद को दफन कर दिया है। अगर ये साल एक और लूली लंगड़ी इत्तेहादी 14 जमातों से मिलकर शहबाज शरीफ हुकूमत करते हैं तो मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ज़मीन बोझ हो जाएगा और इमरान खान को फतह यकीनी हो जाएगी। इस सिलसिले में आसफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के आला सतह इजलास में ये भी तनकीद की गई कि लोटो को टिकट दे के गलती की गई, लेकिन ये बताया नहीं गया कि लोटो की वजह से ही हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बने हैं। अब 22 तारीख को परवेज़ लाई अगर वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो जो अपोजिशन पर मौजूदा हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए दहशत गर्दी समेत ख़तरनाक मुकदमात किए थे, वो सिर्फ मुकदमात ख़त्म भी होंगे बल्कि मौजूदा हुक्मरान की करप्शन के केस तेज़ी से चलाए जाएंगे। इस सिलसिले में इमरान खान ने आज रात फिर एक अहम कमेटी का इजलास तलब किया है और उनकी एक स्ट्रेटजी है इस मुल्क को, मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर किया जाए कि वो नवंबर से पहले पहले नए इलेक्शन करवाएं और अवाम की मुंतखब हुकूमत आए। नाज़रीन, ये भी PTI ने इल्ज़ाम लगाया है मौजूदा हुकूमत ने धांधली के ज़रिए पंजाब की 20 सीटों में हर हलके में 6 से 8 हज़ार वोट जाली तरीके से डलवाए हैं इलेक्शन कमीशन की मदद से। लिहाजा अब इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर और इलेक्शन कमीशन की शफाफ और बाकरदार शख्सियात को लाया जाए ताकि इलेक्शन शफाफ हो सके और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए और हारने वाले का जीतने को मोहर लगाए। इमरान खान की इस कामयाबी में तो दुनिया का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 14 जमातें, वफाकी सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हलके, लेकिन शिकस्त मुमकिन होगी। इसका मतलब है अवाम जब अपने हक़ के लिए निकलते हैं
तो बड़ी से बड़ी दहशत, बर्बियत, दरिंदगी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और आखिर इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया और अवाम का ताकत ने पीटीआई को वो कामयाबी दिलाई जिस, और मुस्लिम लीग नून को उस शिकस्त से दो चार होना पड़ा जिसका कभी उन्होंने तसव्वुर भी किया था। सरना तमाम हालात आप तक रखे, जल्द इलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।